पंजाब के अंदर आजकल भगवंत मान सरकार के मंत्रियों की या फिर यूं कहें आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं की सामत आई हुई है। एक एक करके उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर पूरे मामले खुल रहे हैं भ्रष्टाचार के। हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसे बदले की राजनीति बता रही है और सोशल मीडिया पर यह कहकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, पश्चिम बंगाल इन्होंने गलती से लूट लिया है और अब पंजाब की बारी है। लेकिन ऐसा है हरगिज भी नहीं, क्योंकि आप इस बात से आंख नहीं मोड़ सकते कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसे मोड़ नहीं सकते। क्या अरविंद केजरीवाल शीश महल से मुंह मोड़ सकते हैं, आंखें मोड़ सकते हैं? क्या कोई ऐसा चंपू ये बात बता सकता है जो केजरीवाल का हो कि शीश महल में कौन रहता है या कैसे बना, क्यों बना? क्योंकि केजरीवाल ने तो कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। आज 150 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। शीश महल, 3-3 शीश महल बना लिए। अब पंजाब में भी बना लिया, हेलीपैड भी बना दिया घर के सामने। तो अरविंद केजरीवाल पर इसलिए उंगलियां उठाई जा रही हैं, परंतु केजरीवाल वही रट लगाते हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि भाई कहीं ना कहीं जनता उनके रोने को देखेगी और उन पर तरस खाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आज कल जो है छापा पड़ा था खरड़ के अंदर वेस्टर्न टावर में, जिसमें कि आपने देखे थे नोट उड़ा दिए गए थे। पहली बार ये नजारा देखा। लेकिन आज संजीव अरोड़ा गिरफ्तार कर लिए गए, जो कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के। परंतु पंजाब के कैबिनेट मंत्री और सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार डिप्टी सीएम के तौर पर स्टैब्लिश अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े फाइनेंसर संजीव अरोड़ा को आज दबोच लिया गया। बहुत सारी इस जो फंड की राउंड ट्रिपिंग का मामला है और आज पूरा दिन उसी पर रहा, माहौल बना रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अब कौन में क्या आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा गिरफ्तार होने जा रहे हैं? जी हां, लगता तो कुछ ऐसा है। अमन अरोड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और वो किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं और गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, कल यानी कि शुक्रवार को सुबह सुबह एक ऐसा मामला सामने आया कि जिसमें मोहाली के खरड़ इलाके में स्थित वेस्टर्न टावर के फ्लैट नंबर 906 से अचानक नोटों से भरे हुए 2 बैग फेंक दिए। और ये जब 2 बैग फेंके गए तो नोट, कुछ गड्डियां खुल गई और पूरे हवा में नोट लहराते हुए दिखाई दिए, उड़ते हुए दिखाई दिए। यह अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार था जो पंजाब के अंदर उड़ रहा था आसमान। देखते देखते खबर फैल गई। पता लगा कि यहां पर 2 बिल्डर है, उनके घर पर छापा पड़ा है, उनके फ्लैट में, और उन्होंने ये नोट नीचे फेंक दिए ईडी की टीम से डरकर। ये पूरा मामला बड़ा गर्म हो गया। चीजें चलती रही, ईडी की रेड चलती रही, कई स्थानों पर ईडी की रेड थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, देखते देखते धीरे धीरे करके शाम तक ये जो आंच है ईडी की रेड की, ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा तक पहुंच गई। अमन अरोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2022 में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके पास प्रॉपर्टी का जो ये जमीन जो है, ये यही विभाग था, लैंड का। तो उन्होंने उनके जो जिन बिल्डर्स ने ये नोट उड़ाए थे, वो बिल्डर्स भगवंत मान के भी बड़े करीबी थे। सीएम ऑफिस तक इसके तार जुड़ गए। फिर ये मामला घूमकर अमन अरोड़ा तक आया। विक्रम मजीठिया एक्टिव हुए और उन्होंने आरोप लगा दिया कि देखिए, ये जो बंदे थे ये अमन अरोड़ा के दोस्त थे और ये सीएम ऑफिस में बैठकर यहीं से जो लैंड यूज है उसका चेंज करते थे और अपने जो बिल्डर दोस्त थे उनको फायदा पहुंचाते।
अब ये बात सामने आई तो अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे रही, एक भी शब्द नहीं कहा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अमन अरोड़ा ने शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे तौर पर कहा कि मेरा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो धीर कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं गौरव धीर, उनको अपना दोस्त बताया बचपन का और कहा कि दोस्ती रखना कोई बुरी बात नहीं है भी नहीं बुरी बात, कोई भी किसी से दोस्ती रख सकता है। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा, ये मामला और आगे गया। इसको आगे आपको बताए इससे पहले आप एक बार अमन अरोड़ा का ये बयान सुनिए, और बयान बड़ा जबरदस्त है, आपको गौर से सुनना चाहिए। सुनिए। स्पष्ट कर देना चाहना कि इन्ना सारी स्टेटमेंट दे विच चाहे वह सुरेश कुमार बजाज लिखा होया, अजय सहगल लिखा होया, चाहे उस तो बाद नितिन गोहल जिन्हां दे नोटां दे बैग उड़दे देखे तुसीं, चाहे प्रितपाल सिंह ढींडसा, चाहे कई खबरां ते यूट्यूब चैनल च कोई वरिंदर के दविंदर कौन है, ये सारे दे सारे नाम मैं कल पहली बारी अपनी जिंदगी दे विच सुने ने, पहली बारी आपदी जिंदगी दे विच सुने ने। हाँ, गौरव धीर दी जिथे तक गल है, गौरव धीर भरावां नालों वध के कल सी, अज भी है ते कल नूं भी रहूगा। भरावां नालों वध के हमेशा प्यार है साडा। 22-23 सालां दे असीं दोस्त हां और जिंदगी दे हमेशा दो असूल रहे ने कि ना तां इहो जिहा काम आप करो ते ना इहो जिहे किसी बंदे नाल सांझ पाओ जिहड़ा गलत काम करदा होवे। पर नाल ही दूजा असूल यह भी रहा, इन्नियां कमजोर लत्तां वाला अमन अरोड़ा नहीं हैगा भी जे इहदे च नाम आ गया या कल नूं 2 होर इन्वेस्टिगेशनां दे विच आ गया, आपदे यारां दोस्तां मित्रां नूं जिन्हां ने कुछ गलत ना कीता होवे, प्रोवाइडेड बशर्ते जे किसी ने गलत नहीं कीता ते अमन उन्हां दी बांह छड़ दे, ये नहीं हो सकदा हैगा। यारी दोस्ती होनी वो कोई गलत काम नहीं हैगा, हमेशा हुंदी है। पिछले 25-26 सालों तो चंडीगढ़ दे विच रह रहे हैं, यारी दोस्ती नहीं होगी किसी नाल, बट हाउ डज दैट प्रूव हिम और मी रॉन्ग? ये सारी कुछ ओनू या मैनू गलत किवें प्रूव करदा है? यह सिर्फ और सिर्फ कल शाम नू मैनू टारगेट करने दे लई, मैनू बदनाम करने दे लई ये सारा कुछ है जिहड़ा वो कीता गया है। आपने सुना होगा अमन अरोड़ा क्या कह रहे थे। देखिए, जो जिस पर आरोप लगे वही आरोपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अपने बारे में सफाई दे रहा है। खैर, देनी चाहिए, सफाई देने का सबको हक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अमन अरोड़ा और भगवंत मान ने भी इस पे कुछ कहा था एक सभा के अंदर। दोनों ही इस पे कह रहे थे हमारा कोई मतलब नहीं। भगवंत मान ने सुबह जब उनसे पूछा गया था, पटियाला के अंदर वो जा रहे थे, तो वहां उनसे पूछा गया तो भगवंत मान ने कहा ये तो पुराना मामला है, हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी कि भगवंत मान को ये बात पता चल गई थी कि अमन अरोड़ा फंस गए हैं 2022 के केस में, तो उन्होंने पहले ही पल्ला झाड़ दिया। परंतु अमन अरोड़ा क्योंकि इसमें फंस गए थे, तो अमन अरोड़ा ने शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने आपको सुनवाई है, हमने आपको सुनवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, शाम होते होते कुछ और भी अजीब हुआ। जिन लोगों के लिए नितिन गोहिल, प्रीतपाल सिंह ढींडसा, वीर देवेंद्र, सुरेश बजाज और अजय सहगल, जिनके नाम अमन अरोड़ा भी ले रहे हैं, यही लोगों की तस्वीरें शेयर कर दी। दरअसल हुआ क्या, जो विक्रम मजीठिया, उन्होंने आरोप लगाया था इन पर कि ये सभी जो बिल्डर हैं, ये जो बिल्डर लॉबी है, ये बेंगलोर में किसी काम से गए थे और वहां से जब ये लौटे, गए तो सब अपने अपने उससे थे, लेकिन क्योंकि वहां पर भी हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनका चल रहा हो, जब ये वहां से वापस लौटे तो भगवंत मान के चार्टर प्लेन में ये साथ थे, मतलब सीएम के चार्टर प्लेन में बिल्डर थे। अब ये जो तस्वीर शामिल हुई, शेयर की गई, इसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पर। सब पूछने लगे कि जब आप मना कर रहे थे तो फिर तस्वीर कैसे साथ में आई है। ये बड़ा मामला सामने आया और पंजाब की जनता और देश की जनता को समझते हुए देर नहीं लगी कि राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असल में ये सब ऐसे ही लुटेरे, यानी कि बिल्डर जो खून चूसता है उसका पैसा कैसे करके इन्वेस्ट किया जा रहा था और प्रॉपर्टी के धंधे में
किस तरीके से महंगी प्रॉपर्टियों को कम कीमत की दिखाकर एक दूसरी कंपनियों को बेचकर राउंड ट्रिपिंग की जा रही थी। फंड की जो राउंड ट्रिपिंग की जा रही थी वो खुलकर सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले पर संजीव अरोड़ा हो या अमन अरोड़ा हो, इस मामले पर आज राघव चड्ढा भी सामने आए और राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा, अब तो उन्हें बीजेपी नेता ही कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल के समय, जब अरविंद केजरीवाल की तानाशाही पार्टी के अंदर है, वहां पर अगर कोई बोलेगा तो उसको बाहर कर दिया जाता है। और हमने कई बार ऐसी बात कहने की कोशिश की तो हमारी बात को अनसुना करके साफ तौर पर कहा गया इस संबंध में कुछ मत बोलो, चुप करा दिया जाता था। ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं राघव चड्ढा। अब चुप करा दिया जाता था, चुप ही हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। तो ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये सारा मामला माल कमाने के लिए कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें फंसती जा रही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, सवाल भी है कि क्या, आपको जरूर जवाब देना चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि क्या चोरों को एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए? क्या राउंड ट्रिपिंग के जरिए काले धन को सफेद करने का जो तरीका था उजागर हुआ है, क्या इसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए था? क्या जो बिल्डर महंगी जमीनों को, यानी कि कोई जमीन अगर मान लीजिए 1000 करोड़ की है तो उसको 300 करोड़ में दिखाकर राउंड ट्रिपिंग करके बाकी पैसे को अपनी जेब में डाल दिया जाए, क्या ये सही है? क्या टैक्स चोरी सही है? क्या जीएसटी बिलों के नकली बनाकर सरकार को चूना लगाना सही है? क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल लेना, बनवाना और उसमें रहना सही है? क्या करोड़ों के फर्नीचर और करोड़ों के सोफे, गद्दे, जिम, बार, जकूजी लगाना सही है, एक शोभा देता है? क्या भगवंत मान का चार्टर प्लेन से आराम से परिवारों को घुमाना, अरविंद केजरीवाल के परिवार को लेकर घूमना सही है? क्या चार्टर प्लेन से भाग भाग कर सारे राजनीतिक दौरे करना और अरविंद केजरीवाल के लिए कैब बना देना चार्टर प्लेन को सही है? बहुत सारे सवाल हैं। क्या शराब घोटाला सही है? बहुत सारे सवाल हैं, आप जरूर लिखिएगा क्या ये चीजें सही हैं। और क्या साथ ही अगर कोई नेता इस तरीके का चरित्र दिखाता है, ऐसी हरकतें करता है, ऐसे एक्ट करता है, क्या उसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? अगर अमन अरोड़ा ने बिल्डरों के साथ मिलकर या बिल्डरों ने सीएम ऑफिस में बैठकर सीएलयू चेंज किया है और महंगी जमीनों को सस्ते सस्ते करके इधर उधर कर दिया है, क्या उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? जवाब दीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।